हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि हमने बता दिया आप लोगों को, रेगुलर कंटेंट इस चैनल पे अब मिलने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी पैसों से रिलेटेड देने वाले हैं कि कैसे पैसा कमाएं इजीली। यही सारी बातें होने वाली, चाहे वो माध्यम जो भी क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, ऑनलाइन ही क्यों ना हो, ऑफलाइन ही क्यों ना हो, सिर्फ पैसों की ही बातें होने वाली है इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए। कोई नए हो, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसों की बातें होती है। अगर जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़िए। आप अपने जीवन को तरक्की बनाइए। यहाँ बहुत सारे ऐसे चैनल को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, आप लोग भूल जाते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत सारे आप लोग ऐसे चैनल को सपोर्ट करते हो जो आपसे भर भर के कमेंट्स करवाते हैं, बदले में कहते हैं एक फोन गिफ्ट में मिल जाएगा। मिले या ना मिले क्या पता, बहुत लोग कमेंट करते हैं ना जी। पर जॉब में चांसेस आपकी ज्यादा होती है। भूल से अगर जो आपको ये जॉब मिल जाती है तो सोच लीजिए, भूल से क्या, अगर जो आपके टैलेंट के अनुसार आपको बढ़िया जॉब, बढ़िया काम, बढ़िया पैसा कमाने का तरीका मिल जाता है, जीवन सेट हो जाएगी। एक फोन या ऐसे ऐसे आप सैकड़ों फोन आप खुद ही गिफ्ट कर दोगे। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए बात करने वाले इस वीडियो में कि 2026 मतलब 2026 में ऐसी कौन सी गलती है जो ना करे, जिसके कारण हमारी कमाई में कोई दिक्कत ना आए। मतलब अगर जो आप पैसा कमाना चाहते हो तो 2026 में भूल से भी ये गलतियां ना करें। बहुत सारे भाइयों को मैं समझाया हूँ, मुझे लगा वीडियो के माध्यम से भी समझा दे। बहुत सारे लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि ये सारी गलतियां ना करें, तभी आप 2026 में बढ़िया पैसा कमा पाओगे। सबसे पहला जो मैं कहना चाहूंगा, एग्जांपल के लिए आप मानते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी गलती ना करें। अगर जो आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाते हो इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने में बहुत सारे लोगों को इतना शर्माता है कि पूछिए मत। ठंड के दिन में भी पसीने पसीने हो जाते हैं। बहुत सारे भाइयों से बात हो रहा है, भैया मैं गया था इंटरव्यू देने, मुझे नहीं लगा मेरा वहां जॉब लगेगी। भाई सबके कपड़े देख के मैं दंग रह गया। मैं तो बिल्कुल सिंपल में ही था भाई, क्या बताऊं, मुझे डर लग गया भैया। मैं चला आया, मैं इंटरव्यू नहीं दिया हूँ, मैं अपना रिज्यूम भी वहीं जमा कर दिया था, पर मैं छोड़ के चला आया हूँ। यहाँ पे आपने गलती कर दी है ना जी। बताइए, यहाँ पे आपकी गलती हो गई है। आपको ये नहीं सोचनी चाहिए कि अगर जो वो बढ़िया कपड़ा पहन रखे हैं तो वही इंटरव्यू पास कर सकते हैं। डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर। ठीक है, किताब के अंदर क्या ज्ञान है वो कोई पता नहीं। जस्ट सेम आपके अंदर टैलेंट है, तभी तो आपको वहां तक बुलाया गया है, आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि आपको भी एक बार देखना चाहिए आप कैसा इंटरव्यू देते हो। इस बात को आपको सोचनी चाहिए ना। तो इस बात का ध्यान रखनी चाहिए थी, आपने गलती कर दी है। आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई चकाचक कोट ब्लेजर मतलब पूरा फिट होकर के आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वही इंटरव्यू पास करेगा, आप भी पास कर सकते हो। हाँ, आप भी ऐसा नहीं है कि कहूंगा कि आप बिल्कुल जैसा तैसा पहन करके जाओ। जहां इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके अनुसार जरूर आप थीम बना करके जाइए, ताकि कंपनी को लगे कि पहले से ही बंदा कॉन्फिडेंट है कि हाँ जॉब लग जाएगी। ऐसे बच्चे तो मुझे बहुत पसंद आते हैं जो कि अनुमान लगा देते हैं कि भाई मेरी जॉब लगने वाली है। एग्जाम्पल के लिए, मैं एयरलाइन में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं जीन्स और टी शर्ट पहन करके नहीं जाऊंगा। मैं बढ़िया से लुक ही बना करके जाऊंगा, बिल्कुल ऑफिशियल लुक में। ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट जो भी हो आपके पास वो पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा। अगर जो मेरे पास कोई कोट हो तो कोट डाल लूंगा, घड़ी हो वो डाल लूंगा। बाल वाल अच्छे से झाड़ के जाऊंगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं लेकर के जाऊंगा, बना लूंगा बढ़िया से दाढ़ी, ताकि उन्हें भी लगे। देखो, सबसे पहले कंपनी को क्या लगता है, जो अपनी केयर नहीं कर रहा है वो हमारी कंपनी को क्या केयर करेगा, है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब आप अपने आप को एकदम ग्रूमिंग करके जाइए। कोशिश यही करिए, आप इंटरव्यू देने जाते हैं वेल ग्रूम्ड होकर के जाइए। कंपनी वाले को भी लगे हाँ इन्होंने तो अपने आप को इतना अच्छा से ग्रूम किया, तो हमारी कंपनी को कितना बढ़िया से ग्रूम करेंगे। सोच बन जाता है ना। आप ही सोचिए। एग्जाम्पल में मैं फिर से एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत बार समझाया हूं। आपके सामने दो दुकान खुली हुई, आपको दोनों में से किसी एक दुकान में खाना है। ठीक है, एक में पानी पूरी बिक रहा है, दूसरे में पानी पूरी बिक रहा है। पहले में जो पानी पूरी बिक रहा है वो जो बेच रहे हैं बंदा बनियान में है और टावल में है। ठीक है, या फिर गंदा है बंदा। ठीक है, देखने में लग रहा है कि हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया। दूसरा उसके बगल में जो रेडी लगी हुई है, भाई बढ़िया से वेल ग्रूम्ड होकर के चकाचक हाथ वगैरह में वो पंजे डाल करके वो खिला रहे हैं, मतलब ताकि हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए। आप किसके शॉप पे खाना चाहोगे, पक्का आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी बता देती है भाई सफाई, सफाई पे खाएंगे। भले ही थोड़ा सा पैसा मेरा महंगा पड़ जाए, पर हमें सफाई का ध्यान रखना है। हम हेल्थ कॉन्शियस बंदा है कि नहीं। आपको कोई बंदा फ्री में आपको कोई गंदी चीजें खिलाया और कहीं से खा लो बिल्कुल फ्री, आप खाओगे? नहीं खाओगे, भले ही फ्री का क्यों ना हो। उसके बगल में ही महंगा पैसा लगा करके आप खाओगे, पर वो बढ़िया चीज हो क्यों ना।
तब आप खाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पैसा नहीं मैटर करता है, पहले आप मैटर करते हो, आप कितना बढ़िया से खुद की केयर करते हो। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अपने अंदर से शर्म, मोह, माया, लाज को दूर कर दीजिए भाई। आप इंटरव्यू में एक बार ट्राई कर लीजिए, जॉब लगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन। अब जब भी जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सारे भाइयों से मेरी बात होती है तो लेट जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मतलब वो उधर से ही कॉल करते हैं, सर अभी तक आप पहुंचे नहीं सर। तो ये नहीं होनी चाहिए कि आपने अगर जो इंटरव्यू शेड्यूल करा लिया तो आप वहां पहुंचिए, अगर जो वो कॉल कर रहे हैं ना तो बस चाह रहे हैं कि वाकई में जैसे लेट करा रहे हैं इनके अंदर वो टैलेंट है या नहीं। अगर जो वो टैलेंट उनको नहीं दिखा ना, आपका पक्का वहां वो बेइज्जती करेंगे, बोलेंगे कि आप तो खुद टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, आप हमारे जॉब को क्या पंक्चुअलिटी से आगे बढ़ाओगे। ठीक है सर जाइए, दूसरे को देखते हैं। लेकिन हाँ, लेट की वो आपके अंदर वो टैलेंट थी, तब वो उतना नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे प्लीज टाइम का ध्यान रखिएगा, ऑन टाइम पहुंचने की कोशिश करिए, ध्यान रखिए इस चीज का। उसके बाद मैं क्या कहूंगा कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस खोजते हैं। अधिकांश कंपनी, बढ़िया बढ़िया कंपनी जो होते हैं, एक्सपीरियंस खोजते हैं। एक्सपीरियंस इसलिए खोजते हैं क्योंकि लगता है ये ऑलरेडी अपने सर पे एक बार ये जिम्मेवारी ले चुके हैं, ये बढ़िया से हैंडल करते हैं, मतलब ये हमारी कंपनी को भी बढ़िया से हैंडल करने वाले हैं। इसलिए एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। अगर जो आप अभी गाँव में हो या कहीं भी हो, आप अपने आसपास अगर जो आप देख रहे हो कहीं वैकेंसी खाली है, भले ही वो शॉप हो या कुछ भी हो, आप वहाँ काम करिए, आपको वहां भी पैसे मिलेंगे, वो आपको फ्री में नहीं रख रहे हैं। आपको शर्म आती है तो आप फ्री में करिए काम, दोस्तों को बोलिए हाँ भाई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, मैं बस सीखने के लिए वहां काम कर रहा हूँ, है कि नहीं। दोस्तों बोलिए पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इनडायरेक्टली पैसे भी ले लो। दोस्तों बोलो कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ भाई, बस फ्री में कर रहा हूँ। ये आपकी मर्जी, आप कैसे बताते हो, लेकिन कोशिश ये करिए एक्सपीरियंस जरूर ले आइए अपने अंदर, बहुत ज्यादा फ्यूचर में आपको काम करेंगे एक्सपीरियंस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है, आप किस तरह से लोगों से बात करते हो। आप बताइए, आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आपको बहुत प्यार से बोलते हैं आइए सर, ये देखिए मैम, वो देखिए सर। आप जाते हो खरीदने, आपको अच्छा लगता है कि इतना रिस्पेक्ट मिला, और भाई दूसरे में जाओ लेना है तो लो भाई, नहीं आगे बढ़ो, इतना हो गया बकवास, नहीं सुनूंगा तुम्हारी बातें, जाओ। चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी तो आए क्यों थे मेरे दुकान पे। इससे क्या होता है, कस्टमर वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा आपके दुकान पे, और रिकमेंड भी वो करेगा अपने दोस्तों को। भाई उसको बात करने की तमीज नहीं, क्यों जा रहे हो उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए। इस चीज का ध्यान रखिए। आप अपना इतना बढ़िया से कम्युनिकेशन सुधार लीजिए कि अगर जो मेरी इच्छा कुछ खरीदने की नहीं भी थी, बस ऐसे ही मैं घूमने आया था, फिर भी मैं खरीद लूं। ये होता है स्किल्स, ये होता है कम्युनिकेशन का पावर। आप बढ़िया से खुद को इम्प्लीमेंट करिए। ये मत सोचिए कि मतलब अभी वो नहीं खरीद रहे हैं तो उसको कुछ भी बोल देता हूँ, आगे आने की तो सोचे थे ना। बहुत बार क्या होता है, हम ही लोग में देख आते हैं सिर्फ, ये देख लेता हूँ, खरीदेंगे कुछ दिन बाद, देख लेते हैं, ठीक नहीं। तो कुछ दिन बाद सोचते हैं इन्हीं के पास से लेते हैं, यार बेचारा के पास देख करके गए, इनके पास लिए नहीं, इन्हीं के पास लेते हैं। पर अगर जो आप उसी टाइम हमारा बेइज्जत कर दोगे, हम आएंगे आपके यहाँ? नहीं आएंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप शर्म अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दीजिए। जैसे आप इंटरव्यू देने टाइम आप शर्म कर रहे थे, एग्जांपल लीजिए, आप वहां तक तो पास करके आप जॉब ज्वाइन कर लिए, अब उसके बाद कस्टमर से बात करने में आपको शर्म आ रही है, तो इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करिए, सुधारिए अपने अंदर कि जी ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब शर्म ही आ रही है तो आप पैसा कमाने क्यों आए। पैसा कमाने का मेन गोल है आपके अंदर के शर्म को त्याग देना। बहुत सारे लोग हमारे ही एज के होंगे, आपके एज के होंगे, देखते होंगे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो पर आपके कोई फ्रेंड काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है कि नहीं। एक टाइम पे भाई को भी शर्म आया होगा कि मेरे फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे, या कभी देख लेते हैं फ्रेंड आप में से होंगे कोई काम करते होंगे, आपको आपका फ्रेंड भी देख लिया कि ये तो पढ़ाई भी करता है काम भी करता है, थोड़ा सा आपका मोटिवेशन लो हो जाता है। डीमोटिवेट मत होइए, आप कमा भी रहे हो, ठीक है, और पढ़ाई भी कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है। अगर जो आप कमाने में आप शर्म कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, मेरा पहला सवाल है आपसे। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी एक बढ़िया से बढ़िया मेरी जॉब लग जाए, अच्छी से अच्छी कंपनी में, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जहां भी आपकी जॉब लग जाए, अच्छे से अच्छे सैलरी पे मैं काम करूं, अच्छा से अच्छा मैं पैसा कमाऊं, या फिर आप बिजनेस ही क्यों ना करें, मैं सीख जाऊं सब कुछ। मतलब मेन गोल तो पैसा ही है ना, आप पैसा ही कमाने के लिए ना काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बचपन से ही पढ़ रहे हो, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हो, क्यों पैसा के लिए। अब जब पैसा कमाने का समय आता है तो आप शर्म आ जाती है आपके अंदर, फिर भूल जाओ कि आप पैसा कमा पाओगे, तो इसको आप त्यागिए, ठीक है। हमें एक चीज को ध्यान रखनी चाहिए, अगर जो पैसा कमानी है तो पैसे कमाने में शर्म कैसा। आपके पापा को भी शर्म लगता है पैसे कमाने में, तो वो कमाते नहीं, आपकी इतनी अच्छी लाइफ नहीं करते हैं। आपके दादाजी को भी लगता तो उनकी भी शादी ब्याह नहीं होती। आप तो आते ही नहीं, आपके पापा भी आते ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कमाने में कोई शर्म नहीं है। आप कस्टमर से भी बात करते हो, कोई शर्म नहीं, बहुत
टाइम की बात बताता हूँ, जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, मेरे कलीग्स भी रहते थे, उनको बहुत सारे लोगों को जब कस्टमर से बात करता था, वो खुद में हँसने लगता था, क्या बोल रहा है ये, कैसे बोल रहा है ये। हमें हर तरह के कस्टमर को हैंडल करने की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ आपके अंदर नहीं है, पर हमें सीखने की कोशिश में लगी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हँस करके हे कर दे, गलत है भाई। ठीक है, आपकी इंसेंटिव बनती है अगर जो आप बढ़िया से हैंडल कर लेते हो सब कुछ को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर जो आपके पास समय है तो कोई अच्छा से अच्छा कोर्स कर लीजिए, अगर जो आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हो 2-4 महीने बाद जाते हैं कहीं भी बाहर, उसके बाद कमाते हैं, पैसे कमाने में लगते तो आप कोर्स कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग का कर लो, या कम्युनिकेशन स्किल्स का कर लो, या कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो, या टाइपिंग का ही कोर्स कर लो, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया हो जाए। कुछ ना कुछ कर लीजिए, खाली हाथ बैठने से है कि कुछ कर लीजिए, आप कुछ नहीं करने से बढ़िया कि कुछ करते रहिए, है कि नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है मैं सारी बातों को इस वीडियो में समझा दिया हूँ, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताएं। पैसा कमाने के लिए ही इस चैनल पे बात होती है, इसीलिए प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, 300 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ सिर्फ पैसों से रिलेटेड। सोचिए मैं क्या क्या समझाया हूँ। चलिए एंड करते हैं, वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करके फीडबैक रखिए, आपके मन में कोई डाउट हो वो भी रखिए, और नए हो सब्सक्राइब करके जाइए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए कि भाई पैसे कमाने हैं तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लो, जैसा कि राहुल भाई कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।